अगर आपको रिंगवर्म या दाद है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट डिटेल में आपको समझाएंगे कि रिंगवर्म होती क्यों है, इसके टाइप क्या क्या है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी बातें साइंस आधारित है, सब चीजें रिसर्च की हुई है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये पूरा देखिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि रिंगवर्म क्या है। पेशेंट हमेशा कहते हैं कि सर हम जब तक दवाई खाते हैं तब तक ये कंट्रोल रहती है, उसके बाद में ये फिर वापस आ जाती है, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। रिंगवर्म नाम सुनकर लोग सोचते हैं कि कोई कीड़ा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिंगवर्म कोई वर्म नहीं है, बल्कि एक फंगल इन्फेक्शन है। यह फंगस त्वचा की ऊपरी परत में रहकर धीरे धीरे बढ़ता है और स्किन, हेयर और नेल्स ये तीनों को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से इसे डर्मेटोलॉजी की आम बीमारी माना जाता है और इसका इलाज भी लोग सबसे गलत तरीके से करते हैं। इसमें त्वचा पर लाल रंग का दाग बनता है जो धीरे धीरे गोल होने लगता है। किनारे पर वो ज्यादा लाल और उभरे हुए दिखते हैं और बीच का हिस्सा कभी कभी साफ लगता है और उसके साथ तेज खुजली, जलन, सूखापन और पपड़ी बनना आम बात। बहुत से मरीज मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दाग अचानक निकल आया, लेकिन सच्चाई ये है कि रिंगवर्म के लक्षण कभी तुरंत नहीं दिखते हैं। फंगस शरीर में आने के बाद आमतौर पर 4 से 14 दिन तक चुपचाप बढ़ता रहता है, लेकिन जब शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाए तब इसके लक्षण बाहर दिखने लगते हैं। यही वजह है कि मरीज को समझ नहीं आता कि बीमारी लग गई कैसे। कई बार लोग पुराने कॉन्टेक्ट को भूल जाते हैं और बीमारी को सिर्फ खुजली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रिंगवर्म को शरीर के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हुए हैं। अगर ये हाथ या पैर पर होता है तो उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहा जाता है। अगर जांघों और प्राइवेट पार्ट पर होता है तो इसे टीनिया क्रूरिस कहा जाता है। अगर ये पैरों में होता है तो एथलीट्स फुट कहा जाता है। यह सिर पर या बालों में होता है तो इसे टेनिया कैपिटिस कहा जाता है। कई बार एक ही व्यक्ति में एक से ज्यादा जगहों पर यह एक साथ इन्फेक्शन होता है और तब यह बीमारी और ज्यादा जिद्दी बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये फंगस आते कहाँ से है। इस बीमारी को लगभग 40 अलग अलग प्रकार के फंगस पैदा कर सकते हैं। यह फंगस गर्मी वाली, नमी वाली और पसीने वाली जगहों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यही कारण है कि जिम, पब्लिक शावर, स्विमिंग पूल, लॉकर रूम, स्किन फॉल्स और टाइट कपड़ों के अंदर यह इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पसीना अगर देर तक एक त्वचा पर जमा रहे तो फंगस के लिए इससे बेहतरीन माहौल और कोई नहीं हो सकता। रिंगवर्म के रिस्क फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में गलती दवा की नहीं होती है, बल्कि हमारी डेली हैबिट्स की होती है। जो लोग पब्लिक शावर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जैसे रेसलिंग खेलते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता है, मोटापा है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है या फिर पेट्स के बहुत करीब रहते हैं, उनमें यह बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दूसरे के टॉवेल, कपड़े, जूते या बेडशीट शेयर करना भी यह इन्फेक्शन को तेजी से फैला देता है। यही वजह है कि एक बीमारी ये घर में किसी को हो गई तो एक के बाद एक सभी को ये परेशान करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कम लोगों को मालूम होती है वो ये है कि रिंगवर्म एक जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में ये फैली जा सकती है। डॉग्स, कैट, कैटल जैसे जानवरों में भी यह इन्फेक्शन पाया जाता है। अगर किसी पेट के शरीर पर गोल बाल पेचिस दिखे तो उसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वही इन्फेक्शन इंसानों में भी ट्रांसफर हो सकता है। लोग सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब स्टीरॉयड वाली जो क्रीम होती है वो लगा लेते हैं और शुरुआत में खुजली और लालिमा कम हो जाती है, मरीज खुश हो जाता है, लेकिन अंदर से फंगस गहराई में चला जाता है। जैसे ही क्रीम बंद हो जाती है, इन्फेक्शन पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। यह स्थिति बीमारी अपने टिपिकल लक्षण भी बदल लेती है
और इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब प्रिवेंशन की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि रिंगवॉर्म एक ऐसी बीमारी है जो सही सावधानियों से काफी हद तक रोकी जा सकती है। त्वचा को हमेशा सूखा रखना, पसीना आने पर तुरंत कपड़े बदलना, ढीले और सुतराउ कापड़ के कपड़े पहनना, पब्लिक जगहों पर नंगे पांव न चलना और अपने तौलिए, कपड़े और फुटवेयर किसी से शेयर ना करना, कपड़ों को धूप में अच्छी तरह से सुखाना और पेट्स की स्किन पर ध्यान देना, ये सारी बातें अगर सही तरह से फॉलो की जाए तो इस बीमारी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रॉपर बिना गाइडेंस के कोई क्रीम या दवाई खुद से इस्तेमाल ना करें। तो रिंगवॉर्म का सबसे अक्षर उपाय क्या है? तो वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है और इसमें कैसे इलाज होता है? अब देखो, जब कोई शारीरिक, मानसिक या संवेदनशील इवेंट्स होते हैं, जैसे कि चिंता बढ़ जाना, स्ट्रेस, वातावरण में बदलाव और किसी भी कारण की वजह से ये डायनामिक पावर शरीर का कम होता है, इम्यूनिटी लो होती है। जब ये पावर कम होता है तो शरीर में खुद को ठीक करने वाली शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, उससे बीमारी आती है। आजकल छोटी से लेकर हर बड़ी बीमारी में, जैसे बुखार, सर्दी जुकाम, स्किन डिजीज, इवन एलर्जी में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बदले अभी हम लोग एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड, एंटासिड, ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सारी दवाई जो पेशेंट का बॉडी उस रोग के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है उसे रोक देती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो चुकी है, लेकिन दवाई बंद करते ही वह उसी प्रकार से फिर से वापस आती है। तो दोस्तों, सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और उनके पीछे के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं और पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं से भी तुरंत दवाई ले सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारियों का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम से करवाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके स्वास्थ्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं।